नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा मिश्रा और आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज। और इस वक्त हम आपके साथ न्यूज रूम लाइव पर हैं और यहां पर जो सुशांत सिंह केस को लेकर बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ ना करके उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स से पूछताछ करेंगी। तो यहाँ पे जो सुशांत सिंह केस को लेकर बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो ये है कि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हो रही है, बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछताछ हो रही है। उनके माता पिता यहाँ पे डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ जारी है। और यहाँ पे जो दूसरी बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती और यहाँ पे सुशांत सिंह केस को लेकर जो सबसे बड़ी खबर है आपको बता दें वो ये है कि जो राकेश अस्थाना है, डीजी एनसीबी के नार्कोटिक्स विंग के जो डीजी है राकेश अस्थाना, वो खुद इस केस को लीड कर रहे हैं। जो उनकी टीम है उनको लीड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो ड्रग्स एंगल सामने आया है वो यहाँ पे कुछ बड़ा खुलासा होगा। यानी कि यहाँ पे बड़े बड़े लोगों का नाम हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ये साफ है कि इसीलिए राकेश अस्थाना जो है डीजी एनसीबी के, वो यहाँ पे अपनी टीम को लीड करेंगे। तो यहाँ पे आज हो सकता है कि कई सारे लोगों से पूछताछ करें यहाँ पे एनसीबी और साथ में गौरव आर्या, जिनसे रिया के संपर्क बताए जा रहे हैं ड्रग्स को लेकर, उनसे भी आज पूछताछ होगी। लगातार उनसे पूछताछ हो रही है और यहाँ पर आज भी पूछताछ होगी। और जो यहाँ पे आपको बता दें कि जो रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ हो रही है वहां पर ये सारे सवाल आज पूछे जाएंगे रिया चक्रवर्ती से लेकर। जो हम आपको आज बताएंगे वो ये है कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपको सुशांत सिंह और रिया चक्रवर्ती के रिलेशनशिप के बारे में पता था। जब बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब वहां पे पार्टियां होती थी तब इंद्रजीत चक्रवर्ती जो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं वो भी उन पार्टियों में शामिल रहते थे। तो यहाँ पे साफ साफ तौर पर सीबीआई यहाँ पे जरूर इनसे पूछेगी कि क्या आपको पता है कि रिया चक्रवर्ती यहाँ पे ड्रग्स लेती है या रिया चक्रवर्ती के ऐसे कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह के पेरेंट्स को, उनकी बहन को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह के बारे में ज्यादा नहीं पता था, उनके रिलेशनशिप के बारे में। इसलिए यहाँ पे इनके माता पिता से, जो रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स हैं, उनसे पूछताछ काफी अहम मानी जा रही है। और इनसे वो सवाल करे जाएंगे कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती जब सुशांत का घर छोड़ के आपके घर आई थी, यानी कि वो जिस तरह से लिविंग में रह रही थी सुशांत सिंह के साथ, उसके बाद जब वो अपने माता पिता के घर पहुंची तो वहां पे उनके पेरेंट्स ने क्या उनसे सवाल किए, क्या उनसे पूछा कि किस वजह से उन दोनों की लड़ाई हुई है, किस वजह से वो सुशांत का घर छोड़ के 8 जून को आई है। ये सब सवाल पूछे जाएंगे और साथ में उनसे ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है, क्या आपको लगता है कि उनका ये मर्डर है। तो ये तमाम सवाल आज रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स से यहाँ पे सीबीआई पूछेगी। और जिस तरह से ये भी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती से आज शायद पूछताछ नहीं होगी और ये भी हो सकता है कि क्या पता कि कुछ देर बाद रिया चक्रवर्ती भी सीबीआई ऑफिस पहुंचे या उनसे पूछताछ करी जाए, या फिर जो सीबीआई आज इनसे पूछताछ करेगी रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स से, वहां पे यही सवाल पूछे जाएंगे कि क्या रिया चक्रवर्ती के जो बयान है जो उन्होंने अपने पेरेंट्स को लेकर, इंद्रजीत चक्रवर्ती और जो उनके भाई हैं सौविक चक्रवर्ती, उनके बारे में जो बयान दिए हैं वो बयान इनसे भी लिए जाएंगे। वही सेम सवाल, वही जो सवाल है सीबीआई वो इनसे भी पूछेगी और उन बयानों को सीबीआई मैच करेगी। अगर उनमें थोड़ा भी हेरफेर नजर आता है तो फिर से रिया चक्रवर्ती पर यहाँ पर सवाल खड़े होंगे। और तमाम जो सीबीआई लगातार उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे यहाँ पे कल दीपेश के बारे में भी हमने आपको बताया था कि किस तरह दीपेश के जो चैट्स हैं सुशांत सिंह की डील्स को लेकर, जो सुशांत सिंह के बिजनेस को लेकर जो चैट सामने आई है, वो चैट्स भी यहाँ पे सीबीआई इन सब सवालों के बारे में, क्या वो चैट से क्या बातें निकलकर सामने आई हैं और किस डील के बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। तो ये तमाम सवाल आज सीबीआई इन लोगों से पूछताछ में पूछेगी। और जिस तरह से यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स को उनके रिलेशनशिप के बारे में और सुशांत के रिलेशनशिप के बारे में पता था और वो लगातार उन पार्टियों में भी शामिल होते थे। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले ईडी ने इनके घर पर जाके छानबीन करी थी, पूछताछ करी थी, तमाम वो दस्तावेज इनसे दिखाने को बोले थे जो उनके बिजनेस को लेकर थे। और यहाँ पे आपको ये भी बता दें कि जो रिया चक्रवर्ती के पिता हैं
वो जो सुशांत की बिजनेस है, जो उन्होंने रिया के साथ और उनके भाई शोविक के साथ मिलकर कंपनी बनाई है, उसमें जो रिया के पिता है वो भी एज अ प्रमोटर है। यानी कि यहाँ पे ये एक बड़ा सवाल बनता है कि अगर वो प्रमोटर हैं तो उनको सारी जानकारी रिया और सुशांत के बारे में थी। वो तमाम डील जो रिया करती है, वो तमाम सारी डील, चाहे वो ड्रग से रिलेटेड हो, चाहे वो सुशांत के बिजनेस से रिलेटेड हो, वो सारी चीजें हो सकता है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती को पता हो। और सीबीआई आज जहां तक कि उनसे ये यहाँ पे सवालों के लिए यहाँ पे उनको बुलाया गया है, वो सारी पूछताछ यहाँ पे आज सीबीआई उनके पिता से यानी इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती से करेगी। और शोविक चक्रवर्ती से लगातार रिया के साथ पूछताछ जारी है। 4 दिन से जैसे रिया चक्रवर्ती और शोविक से लगातार पूछताछ की जा रही थी, इस बीच उनके जो पिता है और उनकी जो माता है उनको नहीं बुलाया जा रहा था, लेकिन आज उनको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच भी चुके हैं। और जिस तरह से यहाँ पे ये तमाम सवाल जो रिया चक्रवर्ती से पूछे गए थे, वो सवाल वैसे ही सवाल आज सीबीआई यहाँ पे रिया चक्रवर्ती के पेरेंट्स से पूछेगी और उनको उन सवालों का जवाब देना होगा। और यहाँ पे अगर थोड़ा भी सीबीआई को हेर फेर नजर आएगी तो रिया चक्रवर्ती जो आरोप उन पर लगते जा रहे हैं वो सच बनकर धीरे धीरे सामने आते जाएंगे। तो यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है, ये 2 बड़ी खबर आ रही है। एक है कि आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं हो रही है, बल्कि उनके पेरेंट्स से पूछताछ हो रही है और वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच भी चुके हैं और उनसे सवाल पूछना सीबीआई का शुरू भी हो चुका है, पूछताछ जारी है। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जो एनसीबी है, नार्कोटिक्स विंग है, उनके जो डीजी है राकेश अस्थाना, वो उस टीम को लीड कर रहे हैं। यानी यहाँ पे जो ड्रग्स एंगल सामने निकल कर आया है, वो यहाँ पे कई बड़े नामों का खुलासा कर सकता है। और जिस तरह से डीजी ने अपने हाथों लिया है इस केस को, इसका मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़े एक जो मास्टरमाइंड है, एक जो बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पे हो सकता है ड्रग्स को लेकर। जो तमाम यहाँ पे लगातार चैट सामने आ रही हैं, उन मास्टरमाइंड जो है जो सुशांत केस को लेकर है, जो लगातार बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत का पैसा है वो ड्रग्स बिजनेस में लगाया करती थी। ये तमाम जो खुलासे हो रहे हैं, इसको लेकर आज नार्कोटिक्स विंग जो है, इन लोगों से, चाहे वो गौरव आर्या हो, चाहे यहाँ पे सिद्धार्थ पिठानी हो या सैमुअल मिरांडा, जिनकी ये बात सामने आई थी, सैमुअल मिरांडा ने रिया चक्रवर्ती से कहने पर उन्होंने जिस तरह से सुशांत के डॉक्यूमेंट से सिम ली और उसके बाद वो जो ड्रग्स बेचते हैं, जो ड्रग्स सप्लायर होते हैं, उनसे जिस तरह से बात करी, वो सारी बातें यहाँ पे आज पूछी जाएंगी। और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट, नार्कोटिक्स विंग जो है, वो लगातार इन लोगों से वो बातें और वो जो बड़े बड़े ड्रग्स सप्लायर होते हैं उनकी चीजें सामने आएंगी। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि 3 दिन पहले ये भी खबरें आई थी कि मुंबई के समंदर में इतनी सारी ड्रग्स मात्रा में फेंकी जा रही है। इसका मतलब ये साफ है कि जो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स से जुड़े लोग हैं उनके अंदर खौफ है इस केस को लेकर। तो ये जो तमाम पल पल की खबरें हैं सुशांत सिंह केस को लेकर, वो हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं और आगे भी हम आपको जो भी इससे जुड़ी खबरें होंगी, ब्रेकिंग होंगी, वो तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।